ये बिल्कुल ही पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं देखना चाह रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे दानिश्वर लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये हमारा शरारती पड़ोसी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा वाकया ना करा दे जिसकी वजह से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला ना क्रिएट हो, क्योंकि इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च को 9 मार्च रखा है, 10 मार्च को। अगर भाई एक और चीज भी है, खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करेंगे। और जब तक चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती, जब तक पहला मैच नहीं होता, इवन जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी हो जाएगी, तब भी मैं इजाज वसीम बाखरी अपने पड़ोसी मीडिया को एक ही बात बोलता रहूंगा कि सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए और थोड़ा सा खुश होइए। वो लखनऊ के अंदर जाए ना तो कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अपने आप को जो है वो साड़िए मत, पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है। आप अगर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के ऊपर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं मना करूंगा कि यार मत तकलीफ का इजहार करो, थोड़ी सी तकलीफ बचा के रख लो, क्योंकि बांग्लादेश ने पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलना है तो मज़ा आएगा उस मैच के अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा दिन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है और आज ये अपने मुंह से उस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में कराची, लाहौर और पिंडी का नाम ले रहे हैं। और क्रिकेट फैन की अब इनको हमदर्दी स्टार्ट हो गई है कि क्रिकेट फैन जो है वो क्या इंतजार करेंगे, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि फाइनल कहाँ होता है। 4 तारीख को पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने रख दिया दुबई के अंदर। उस दिन कटा ते कटी निकल आएंगे। 9 को फाइनल है, 5 दिन है, 5 दिन है। तो अगर हम लाहौर में बैठे होंगे तो पाकिस्तान टीम आए ना आए हमें नहीं फर्क पड़ता, हम अपने मुल्क के अंदर इवेंट करवा रहे हैं और एक हमारा शरारती पड़ोसी नहीं आ रहा, उसके अलावा हमारा पूरा टूर्नामेंट बड़ा सक्सेसफुली जाएगा इंशाल्लाह। तो चैंपियंस ट्रॉफी में 4 तारीख को इंडिया जब पहला सेमीफाइनल खेलेगा, अगर तो इंडिया बांग्लादेश को हराने में कामयाब होता है, अगर तो बांग्लादेश को आप लोग हराने में कामयाब हुए तो उसके बाद आप जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग क्या दुबई जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो बाकी इन्होंने कुछ दिन पहले, मुझे याद आ गया, इन्होंने वीज़ों की बात की कि पाकिस्तानियों को दुबई वीज़ा नहीं दे रहा। ओए होए 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 होए, इंडियंस को वीज़ा दे रहा है इंडिया, दुबई, इंडियंस को वीज़ा मिल रहा है। जो कैटेगरीज पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है वही कैटेगरी इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। रिफंडेबल होना चाहिए बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शायद साहब ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा। बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानियों का होश उड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अफ़गानियों ने भी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाने से मना कर दिया है और यह देख मोहसिन नकवी सदमे में चले गए हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि ये तो हमारे भाई जैसे चारे निभाते थे, लेकिन अभी भाई ही पीठ पर खंजर घोंप दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी में मीडिया में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना था कि अफ़गानिस्तान हमें मरते दम तक सपोर्ट करेगा, लेकिन उन्होंने भी अपना
पैर पीछे हटा लिया है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसा खेल कर दिया कि सभी देशों के खिलाड़ी और वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब के होश उड़े हुए हैं कि किसको बीसीसीआई अलग कर। 600 अरब इंडियन अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप पीएसएल के अंदर केन विलियमसन को पूरा टूर्नामेंट बिठाते हैं, अगले सीजन आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे मिलेंगे तो आएगा भाई। बात पैसे की हो गई ना, वहां तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, उनको मैचेस ही नहीं मिलते, एक तो मैचेस आगे क्यों आते हैं? फिर वहां पे आपने क्यों उसके बराबर नहीं, अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं उतना कड़ा किया? फाइनली स्केड्यूल भी सामने आ गया है और जो मैचेस अगर हम तसलसल देखते हैं उनका, उसमें कल हाफिज साहब ये बात कर रहे थे कि इंडिया को ये एज हासिल है कि उन्होंने एक ही कंडीशन में खेलना है। हम मोस्टली ये बात करते हैं कि नहीं, जो दुबई की कंडीशंस है और पाकिस्तान की कंडीशंस है तकरीबन मिलती जुलती हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हमारे लिए तो होम कंडीशंस है, मगर दोनों में फर्क है, एक डिफरेंस नजर आता है। और ये जो टीम की सिलेक्शन होगी, जो स्क्वाड बनेगा, वो मद्देनजर इसको रखते हुए बनेगा कि पाकिस्तान में मैचेस और दुबई में मैचेस, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों इन्वॉल्व है। तो ये जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी जानिब भी भारत को जिसका एडवांटेज है कि उनको एक ही जगह पर क्रिकेट खेलनी है, डू यू थिंक इसका असर होगा मैचेस के ऊपर? देखें, वो चाहे एशिया कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो, इंडिया को हमेशा से एडवांटेज रहता है इस चीज़ का कि वो एक ही जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक ही जगह पर मैचेस खेलते हैं, सिवाय अपने होम जो उनका टूर्नामेंट्स आते हैं उसके अलावा। तो अगर आप श्रीलंका में देख लें तो वो भी उन्होंने कोलंबो में, फिर उसके बाद हमारा चूँकि कैंडी में ज़रूर था, फिर उसके बाद कोलंबो में गए, हम लोगों ने वहाँ से ट्रैवल किया, पाकिस्तान वापस आए एशिया कप में, पाकिस्तान आके यहाँ पे भी खेलता रहा, वहाँ पर भी जाता रहा। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान का जो पहला मैच है कराची में, उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने जाना है दुबई, तो उधर मैच खेलना, फिर बांग्लादेश, फिर इस तरह तो खैर ट्रैवलिंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कंडीशंस मुख्तलिफ नहीं हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। और इंडिया जो कि वहाँ पर खेलता रहा है, आईपीएल भी वहाँ पर हो चुकी है, पीएसएल भी वहाँ पर बहुत सीजन हुए हैं, पाकिस्तान वहाँ पर अपनी होम सीरीज भी खेलता रहा है यूएई में, तो पाकिस्तान को भी वहाँ पर कंडीशंस के लिहाज से मुश्किल पेश नहीं आने वाली, क्योंकि उनको पता है कि सरफेस कैसी है, जो दुबई है उसकी पिच का कंडीशन क्या है, उसका माहौल क्या है, तो उनको काफ़ी हद तक तजर्बा इस लिहाज से है ज़रूर कि पाकिस्तान उसमें ज़रूर उसी तरह खेल सकते जैसे यहाँ पर रावलपिंडी में या लाहौर में या कराची में। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख इस चीज़ का है कि 7 अरब रुपया लगा के स्टेडियम तैयार कर लिया गया और उसमें पाकिस्तान का एक मैच भी नहीं है। तो ये मुझे इस चीज़ का दुख है। हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको भी चाहिए था कि कम से कम पाकिस्तान का जो एक 2 घंटे की फ्लाइट कराची से। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का विद्राक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। तो जरा इस पर मजीद रोशनी डालें कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के आर्टिकल जब आते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़। ये टिम विगमोर बहुत ही यंग जर्नलिस्ट है, बहुत ही अच्छा इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट है, जो देखता रहता है, स्टोरीज की तलाश में रहता है। पुलिस ने देर की, टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसने सारी बातें लिखी थी किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा ईजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस मैच। लाहौर और दुबई में सबसे ज्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंची तो लाहौर फाइनल की भी मेजबानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है या किसी और की डिमांड है या लॉजिस्टिक मसाइल हैं या कुछ मैचेस जो हैं वो पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन टीम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक कौंसिल बन चुकी है। कि ये वही लोग हैं, अब तो इनकी टोन ही बदलती जा रही है। अब तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे खेल रही है दुबई के अंदर, अब पाकिस्तान का ट्रैवल करने की भी अब इनकी ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर जागना स्टार्ट हो गई है। आइए, आप पाकिस्तान अगर इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में नहीं पहुंचती है तो अगर आपके पास एक्रेडिटेशन है तो आप जाइए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खिड़की में लगिए, अप्लाई करिए अपना वीजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो 7 इंडियन जर्नलिस्टों को वीजा देगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया ने हमें 7 लोगों को वीजा दिया था, 7 लोगों को, तो 7 लोगों को वीजा पाकिस्तान दे देगा। हमें अच्छा लगेगा। आप कजाफी स्टेडियम गुलबर्ग फिरोजपुर रोड पे, आप लिबर्टी मार्केट के अंदर आपने कोई होटल लिया होगा तो आप जनाब आ रहे होंगे कजाफी स्टेडियम लिबर्टी से पैदल वॉक करके राउंड अबाउट से गुजर के सामने, जब आप नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम से गुजर के आप अंदर कजाफी स्टेडियम के अंदर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप कजाफी स्टेडियम में आके पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम पाकिस्तानी भी फाइनल में आते हैं या नहीं आते हैं। और लेकिन आपको अगर फाइनल के लिए कवर करने के लिए आना है, मैंने मेरी हुई है 1-2 लोगों के मुतालिक बात के वो ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कवर करने की, तो इंडियन मीडिया को आना चाहिए। आपकी टीम नहीं आ रही है उसके बावजूद भी आपको आना चाहिए। आप आके इंतजामात देखिए। आप जो पिछले 1.5-2 महीने से जो पाकिस्तान के बारे में जहर उगल रहे थे, जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है यार। आज मैंने इनके कुछ वेबसाइट्स की स्टोरीज पढ़ी और कुछ मैंने इनके अखबारात सुने, अखबारात देखे, इनके मुंह से मुझे बड़ी तसल्ली और बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, खुदा की कसम। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पूरी जो पिचिंग बर्ड थी उसको इंतजार था कि आईसीसी कब इसको आईसीसी को मेल्ट करने में कामयाब होगा, शेड्यूल को जारी करेगा और फिर उन्होंने शेड्यूल को जारी कर दिया। और मेरा ख्याल है कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट के बाद जब उन्होंने एक बहुत ही
जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि BCCI के पास जो हम लोग अपॉर्चुनिटी लेके गए थे वह साफ साफ BCCI ने मना कर दिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई और BCCI ने जो भी परफॉर्मेंस PCB लेके गया था उसको साफ साफ इनकार कर ठुकरा दिया है। और BCCI ने साफ मना कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि भारतीय खिलाड़ी को क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं। शायद उनको ये पता भी होगा कि भारतीय खिलाड़ी क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर पाकिस्तान में आतंकवाद को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।